गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने बेसिक्स थोड़ी बातें की थी और फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर। थोड़ा वीडियो में लेट हुआ क्योंकि थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे बिजी ज़्यादा था थोड़ा समय। तो हमारा क्या टॉपिक है बाबू? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से देखें, ध्यान से समझिएगा। हमें पढ़ना IUPAC नेमिंग है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, पूरे शुरू समझना पड़ेगा IUPAC नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। दरवाज़ा बंद कर दूँ मैं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात करें आलू। आलू समझते हैं सभी लोग, पोटैटो। तो वो आलू जो है उसका कॉमन नेम है, क्या नेम है? कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम कहेंगे उसको। क्या मतलब है इसका? कि आप बॉम्बे में जाओगे तो आलू को बटाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बटाटा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग? क्या कहते हैं उसको? पोटैटो कहते हैं। उसका एक नाम बना दिया गया, जैसे उसका नाम जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बाबू? ट्यूबरसम सोलैनम। सोलैनम ट्यूबरसम सोलैनम उसका जीनस होता है। और समझ रहे ना आप लोग, तो भाई महाज्ञानी है बायोलॉजी के। तो उसका एक नाम बना दिया गया सोलैनम ट्यूबरसम। वो पूरे किसी भी देश में जाओ, कहीं पे भी जाओ पूरी धरती पे, अगर तुम कहोगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सोलैनम ट्यूबरसम की, तो समझ जाएंगे यू आर टॉकिंग अबाउट पोटैटो। बट इफ़ यू आर गोइंग टू टेल देम गिव मी सम पोटैटो, तो हो सकता है वो बात को ना समझे, क्योंकि पोटैटो एक कॉमन नेम है। तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे उस लोकल एरिया में उसको आलू कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, तो इसलिए सबका एक नाम रखा जाता है कि वो पूरे देश प्रदेश विदेश में एक ही नाम से मतलब वो जाना जाए, ठीक है ना बाबू। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे थे, इसलिए इनके लिए भी एक नाम बनाया गया जिस नाम से वो हर एक देश में हर एक जगह पे जाने जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे बोला गया IUPAC नेमिंग। क्या बोला गया बाबू? IUPAC नेमिंग। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक यूनियन था, एक संगठन था जो मतलब मिल करके डिसाइड किया कि ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नियम्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए, नियम्स नहीं, नियम बनाए, रूल्स बनाए, ठीक है ना बाबू। देखते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दो तरह का नेमिंग होता है। एक होता है बाबू ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल नेमिंग, ट्रिवियल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिवियल सिस्टम। कॉमन नेम भी कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं? कॉमन नेमिंग सिस्टम। और वो भी एक होता है IUPAC। IUPAC फुल फॉर्म क्या होगा इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ट्रिवियल नेम, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे लेते हैं इसका। क्या होता है? जैसे मान लें आपने पढ़ा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3COOH। तो ये क्या है इसका बाबू? कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम। क्या है? कॉमन नेम, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। सब पढ़ेंगे हम लोग, इथेनोइक एसिड। तो अगर तुम किसी विदेश, देश विदेश कहीं जाते हो, कहोगे हमको इथेनोइक एसिड चाहिए लैब वाले से, तो ये दे देगा, ठीक है। शायद एसिटिक एसिड ना दे, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे लिए फेमस हो, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे ही मान लीजिए फॉर्मिक एसिड, तो ये सब नाम के पीछे कहानियां होती हैं, वो जानना नहीं हमको। फॉर्मिक एसिड है मान लो, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। इसको क्या बोलेंगे? मीथेनोइक एसिड। अगर हम IUPAC की बात करें तो बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। लेकिन ट्रिवियल नेम क्या है बाबू?
फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा? तो बाबू फॉर्मिस्कस लैटिन वर्ड यूज करते हैं रेड आंट के लिए। किसके लिए? लाल चींटियाँ। रेड आंट के अंदर एसिड पाया जाता है, ये एसिड पाया जाता है, और रेड आंट को जो लाल चींटियाँ होती हैं वो उनका लैटिन नेम है क्या? फॉर्मिस्कस, जिसकी वजह से इसमें जो एसिड पाया जाता है इसको नाम दे देगा फॉर्मिक एसिड। यूरिया है कि नहीं? यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्यों पड़ा? क्योंकि यूरिन से रिलेटेड है यूरिया। यूरिन में मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसका होता है? यूरिया का। तो इसीलिए ये सब से नाम रखा गया। वो ये लोकल नेम है, लोकल नेम। वहाँ पे जहाँ लोग रहेंगे उसके बारे में उसको जानेंगे, लेकिन कहीं देश विदेश जाओगे तो उसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? IUPAC नेम की। किसकी जरूरत पड़ेगी बाबू? IUPAC नेम। ठीक है, चलिए तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इसको आप जरा ले लें शॉर्ट, जो भी लेना है। ठीक है, हेडिंग ना लिएगा, IUPAC नेम। IUPAC नेमिंग, IUPAC भी कहते हैं। इसको जानने से पहले कुछ हम कार्बन के नेचर के बारे में जानते हैं। ठीक है, कार्बन बाबू 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला एक होता है सैचुरेटेड। क्या होता है बाबू? सैचुरेटेड। शायद पिछले बात किया था हमने। सैचुरेटेड एस फॉर सिंगल बॉन्ड। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे हम सैचुरेटेड। फिर आता है बाबू अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड 2 तरह के, एक होगा डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और एक होगा ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, ये है सैचुरेटेड। तो एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक बॉन्ड बना लिया, कितने बचे? 3। यानी कि इससे 3 हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं बाबू? 3 हाइड्रोजन। इससे भी कितने जुड़ सकते हैं? 3 हाइड्रोजन। ये समझना आना चाहिए कि एक कार्बन से कब कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो आपको गिनना है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 और बना सकता है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन। ये भी कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन और आएगा। ठीक, तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच देखना है बस। और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बाबू? हाइब्रिडाइजेशन। तो वहां पे आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन या फिर जो ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होगा बाबू? sp3। यानी कि एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा बाबू कि जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड कहीं पे आ जाते हैं तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं sp3। डबल बॉन्ड, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ध्यान समझेंगे, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या? एक पाई एक सिग्मा। तो एक सिग्मा लेना है और 2 यहाँ सिग्मा है। जैसे ये हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या? एक हाइड्रोजन दोनों जुड़े होंगे। तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा कहीं पे तो सारा वो सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 2 पाई 1 सिग्मा। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक पाई हो गया, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इसे बोलेंगे sp2। क्या बोलेंगे बाबू? sp2। जब 3 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। यहाँ पे कितने सिग्मा थे? 4 सिग्मा। यहाँ पे देखिए, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई और बीच में एक क्या होता है बाबू? 1 सिग्मा। ऐसा नहीं जरूरी बीच मतलब क्या, बस बताने के लिए। 2 पाई होता है, 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर। तो एक ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। जब सिर्फ 2 सिग्मा हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये भी कार्बन क्या होगा? sp। ये भी क्या होगा? कार्बन sp2। ये बात है। देखो, sp3 को कहते हैं बाबू क्या? टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? कैसा ज्योमेट्री? इसका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। इसका बोलते हैं बाबू स्क्वायर प्लेनर।
क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी तो ये पढ़ेंगे कि ये दो कार्बन को हम बोलते हैं एथ, तो ये होता है इथेन, ये होता है इथीन और ये होता है इथाइन। क्या बोलते हैं? इथेन, इथीन, इथाइन। तो अब कुल मिला के हम अगर सिग्मा और कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखो, सी के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक ये 4 और इस सी से 3 होंगे, 4 3 7, तो यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है बाबू? सिग्मा को हम ऐसे शो करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट जब, तो 7 सिग्मा बॉन्ड और क्या हो गया? 0 पाई बॉन्ड। कोई डबल और ट्रिपल नहीं रहेगा तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? 0। यहां पे बात करें तो देखो इसमें डबल बॉन्ड है, डबल में से एक सिग्मा हो गया, एक पाई, और ये जो अकेला रहता है वो सिग्मा होता है। 2 1 3, 3 2 5, तो क्या बोलेंगे? 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। ये देखिए क्या है, 2 पाई, एक सिग्मा यहां, एक यहां होगा और एक यहां, तो कितने हो गए? 2 3, तो 3 सिग्मा और 2 पाई। नोट कर लें। ठीक ठीक बाबू। चलिए अब देख लेते हैं बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल जो होगा, स्क्वायर प्लेनर है टेट्रा, ये बाबू ट्राइगोनल प्लेनर कर देता है, इसको गलत से लिखा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, ये सब पढ़ेंगे आप कैसे होता है ये सब, फिलहाल एक साथ लिखवा दे रहा हूँ। बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है बाबू 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 120 डिग्री। जो कार्बन कार्बन ये सब जो बॉन्ड है उसका एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। यहाँ पे लीनियर है तो 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल करके लिख लें सारा, सब लिखते जाएंगे पॉइंट। ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी बात कर लें, बॉन्ड लेंथ। तो बाबू जो सैचुरेटेड कार्बन यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन है तो बॉन्ड लेंथ, लंबा बॉन्ड होगा 154 पिकोमीटर। क्या बोलते हैं? 154 पिकोमीटर। कार्बन डबल बॉन्ड का आवरण निशा क्या होगा? 134 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, लेंथ कम। 180 डिग्री मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी है साथ में, तो ये और कम हो जाएगा 120 पिकोमीटर। ये हो गया बॉन्ड लेंथ। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो क्या मैंने बताया? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में। इसका क्या हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और 7 सिग्मा बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड। अगर ये इथेन है तो ये क्या है बाबू? इथेन। अभी पढ़ेंगे क्यों इथेन कहते हैं, कैसे नाम करना है। ये क्या है? इथीन। जब डबल बॉन्ड होगा तो लास्ट में ईन आता है। और ये क्या होगा? इथाइन। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लें, आगे बढ़ा जाए। चलिए धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना बाबू? बहुत ज़्यादा मतलब डीप तक जाना है ना, ऐसा नहीं है कि ताकि आईटी वालों के लिए भी काम में आ जाए, ऐसा नहीं है ना, सिर्फ नीट सबके लिए काम में आ जाए बाबू वीडियो, ठीक है? जो भी चाहे देख सकता है शुरू से, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी को शुरू करनी हो तो। चलिए अब हम लिखते हैं आईपीएससी नेमिंग। देखो आईपीएससी नेमिंग लिखने का जो फॉर्मेट होगा, क्या होगा? फॉर्मेट कैसे लिखना है? सबसे पहले बाबू आता है प्रीफिक्स। सब याद नहीं रखना होता है, फॉर्मेलिटीज़ हैं बस, जब लिखोगे तो अपने आप आदत पड़ जाएगी। प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट। क्या आता है बाबू? वर्ड रूट।
और फिर आता है बाबू सफिक्स। सफिक्स में पहले कौन आता है? 1 डिग्री सफिक्स यानी कि प्राइमरी सफिक्स, और फिर आएगा बाबू 2 डिग्री सफिक्स। ध्यान से बात समझेंगे। पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। ठीक, ध्यान से समझेंगे। अब हम देख लेते हैं एक एक चीज कैसे क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में? वर्ड रूट। ध्यान से देखें। वर्ड रूट हमें बताएगा कि किसी भी चेन में जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन हैं। इट tells us about the number of carbon in longest, या आप कह सकते हैं पेरेंट चेन। तो क्या बताएगा आपको वर्ड रूट की? जैसे आप पढ़ते हो ना ब्यूटेन, हेक्सेन, तो ब्यूट जो है, हेक्स, ये सब वर्ड रूट हैं। ये सब क्या है बाबू? वर्ड रूट। तो ब्यूट से क्या पता चलता है? 4 कार्बन। हेक्स से क्या पता चलता है? 6 कार्बन। तो वही बता रहा हूं मैं कि वर्ड रूट आपको बताएगा कि कितने कार्बन हैं जो आपने पेरेंट चेन चूज करी है। ध्यान समझना इस बात को। ठीक, तो अब देख लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C8, C9 एंड C10। अगर कार्बन 1 है बाबू तो बोलते हैं मेथ, 2 है तो बोलते हैं एथ, उसी तरह से प्रॉप, उसी तरह से ब्यूट, पेंट, क्या बोलेंगे? हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। नोट कर लें सारा। ठीक, डेक, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना बाबू? 11 आएगा तो लिखेंगे यूनिडेक, 12 लिखेंगे डोडेक। समझ रहे हैं? 13 को क्या लिखेंगे? ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। समझ रहे हैं ना बाबू? तो वो हो जाएगा पूरा। 20 को क्या लिखते हैं? यूनिसेल। क्या लिखते हैं? यूनिसेल। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है। वर्ड रूट ये था क्या? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट आपको बताता है कि कोई भी जो चेन है जो आपने सेलेक्ट किया उसमें कितने कार्बन हैं जो आपको पेरेंट चेन में लिए हैं, और उसको आपको सिखाएगा कि क्या बोलना है, मतलब कितने कार्बन हैं। तो 3 है तो प्रोपेन प्रोप बोलोगे, 4 है तो ब्यूट बोलोगे, 5 है तो पेंट बोलोगे। ठीक है, बस इतने से बात। और जो भी नियम्स आएंगे बाद में पढ़ाएंगे हम नियम्स। ठीक है, अब देखिए, अब आता है अब 1 डिग्री सफिक्स। क्या होता है? 1 डिग्री सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सफिक्स। इट टेल्स अस whether chain is saturated, whether chain is saturated or unsaturated, chain is saturated or unsaturated, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे? ध्यान से देखें कैसे।
देखिए ध्यान से, अगर सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है बाबू, तो सफिक्स जो यूज होगा वो होगा एन। क्या यूज होगा? 1 डिग्री सफिक्स एन। अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो क्या होगा यूज? इन। और अगर बाबू सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो यूज होगा आइन। क्या यूज होगा? आइन। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। मान लो एक पूरा चेन है, ठीक है, चेन है बड़ा सा, मतलब सिर्फ कार्बन दिखा रहा हूँ, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कॉमन नेम इसका अल्केन होगा। अल्क मतलब वर्ड रूट, जो भी हो वर्ड रूट। 4 है तो ब्यूटेन, 3 है तो प्रोपेन, उस तरह का एल्क। और एन, ये जो लास्ट है ना बाबू, 1 डिग्री सफिक्स जो है, ये क्या बता रहा है कि जो कहीं सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड वाले हैं। क्या है बाबू? सिंगल बॉन्ड। यानी कि ये क्या बता रहा है? सैचुरेशन की अनसैचुरेशन। क्या बता रहा है? सैचुरेशन यहाँ पे बता रहा है। पूरी चेन सी डबल सी सिंगल सी है, लेकिन अगर एक भी डबल आ गया तो अनसैचुरेशन आ गया। क्या आ गया बाबू? अनसैचुरेशन। अब हम एन नहीं बोलेंगे, अब इन बोलेंगे। एक काफी है, समझ रहे हो ना? एक डबल बॉन्ड आ गया किसी कंपाउंड में तो अब वो सैचुरेटेड नहीं रह गया, अब वो अनसैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अब क्या बोले? ध्यान से देखें, ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। तो अब ये कंपाउंड का जब नेमिंग करोगे तो 1 डिग्री सफिक्स के रूप में, यानी कि लास्ट में आएगा इन। क्या आएगा बाबू? इन। यानी कि अगर कुछ भी लिख रहे हो वर्ड रूट अल्क, तो लास्ट में क्या आएगा? इन। तो इसे कहेंगे क्या? अल्कीन। क्या बोलेंगे बाबू? अल्कीन। अगर पूरा कंपाउंड में कहीं पे भी एक भी आ गया ट्रिपल बॉन्ड सी, तो अब क्या हो जाएगा? ये अल्काइन। समझिएगा, 1 डिग्री सफिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग कि कोई भी वर्ड रूट लिखने के बाद क्या लिखना होता है, तो 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि ये बताना होता है कि कोई भी कार्बन एटम जो है, कोई भी कंपाउंड जो है, उनके कार्बन्स के बीच में कितनी सैचुरेशन है या फिर अनसैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो कितने डबल बॉन्ड है। अब देखना इसको, 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड सारे तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, एन इन आइन, एन इन आइन, आइन इन एन। समझ रहे हो ना? डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, याद रहे इसको। ठीक, आगे देखिए, नोट करके लिखिएगा, इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड is present, then we use डाई-इन। डाई-इन का जब 2 डबल बॉन्ड हो स्ट्रक्चर में, दो डबल बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे? डाई-इन। ट्राई-इन, क्या लिखेंगे बाबू? ट्राई-इन। कब? जब 3 डबल बॉन्ड हो स्ट्रक्चर में, डबल बॉन्ड। टेट्राइन, क्या लिखेंगे? टेट्राइन। कब बाबू? जब 4 डबल बॉन्ड हो, 4 डबल बॉन्ड। और उसी हिसाब से क्या लिखेंगे? डाई आइन। कब? जब 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड। और क्या लिखेंगे? ट्राई आइन। कब? जब 3 ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये सब याद रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड हो। एक बात याद रखने वाली ये है कि when we use डाई-इन और डाई-आइन और ट्राई-इन और ट्राई-आइन, मतलब जब भी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमको ये लिखना पड़ेगा। तो उसके लिखने से पहले when we use these we put a letter A। क्या लगा देंगे बाबू? A लगा देंगे आफ्टर वर्ड रूट, आफ्टर
वर्ड रूट। कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई चेन है ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो ऐसे, अभी इसको कुछ नहीं सिखाया मैंने, मैं बस बता रहा हूँ, अभी पूरा कुछ हुआ ही नहीं है, बस इंट्रोडक्शन चल रहा है कैसे चीज़ें करनी है। अभी देखिएगा एकदम पूरा आपको लास्ट तक जब ख़त्म होगा ये सब एकदम पूरा मास्टर हो जाओगे, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार सिखाना तो पड़ेगा आपको। मान लो आपने इसको लिखा तो देखो इसमें कितने बॉन्ड आए, 1 2 3 4, एक पहले पोजीशन पे एक तीसरे पोजीशन पे क्या आ गया। तो देखिए ये लिखना पड़ेगा हमको डाइन, क्या लिखना पड़ेगा, डाइन, नंबर डालना है, ये सब अभी समझे नहीं, कुछ कंफ्यूज मत होइए। तो 4 का कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे पेंट। तो वैसे अगर सिर्फ एक रहता तो लिख देते पेंटीन, लेकिन अब कितना है बाबू, 2 है तो डाइइन लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि जब डाइइन ट्राइइन ट्राइआइन टेट्राइन ये सब लिखना पड़े तो इसके पहले पेंट यानी कि जो ये वर्ड रूट है इसके आगे ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यानी कि पेंटा हो जाएगा। तो पेंटा 1 3 डाइन, ये सब क्यों लिखते हैं बताएंगे, बस इतना ध्यान दीजिए कि जब कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार आए तो हमको डाइन ट्राइन लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने से पहले हमको पेंट के आगे क्या लगाना पड़ेगा, जो वर्ड रूट है उसके अल्क के आगे क्या लिखाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे अल्काडाइन, क्या लिखेंगे बाबू, अल्काडाइन, अल्काडाइन नहीं बाबू, अल्काडाइन। तो अल्क पहले की था, अब क्या हो गया अल्का, कब, जब एक से ज्यादा बार आपको लिखना पड़े, किसको 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 बाबू, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लो ये है प्रेजेंट, 2 2 4 6 हो गया, तो अब क्या लिखोगे हेक्साडाइन, क्या लिखोगे बाबू, हेक्साडाइन। नंबर भी डालना, सही नहीं लिख रहा हूँ मतलब बुरा, भी बस बता रहा हूँ कि वैसे हेक्स आता, मान लो यही सिंगल हो जाता तो क्या लिखते हेक्स इन, क्या लिखते हेक्सीन। लेकिन अब हेक्साडाइन, अब तुमको हेक्सडाइन नहीं लिखना है, हेक्सडाइन नहीं, हेक्साडाइन, क्या लिखना है हेक्साडाइन। इस बात को याद रखेंगे, ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो वर्ड रूट हो गया, 1 डिग्री सफिक्स हो गया। अब आता है बाबू 2 डिग्री सफिक्स। क्या आता है 2 डिग्री सफिक्स, या तो इसे बोलेंगे क्या सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलेंगे बाबू, सेकेंड, किसका फोन आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स देखिए, इट टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द चेन। फंक्शनल ग्रुप आप समझिएगा, यानी कि आपने पढ़ा होगा COOH, पढ़ा ना, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, ये सब क्या है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद कौन आता है बाबू, एसिड हेलाइड, फिर एसिड एमाइड, आता कि नहीं आता, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाइयोल, और फिर सबसे नीचे कौन आता है एमीन। कौन आता है बाबू, एमीन। याद रखना है चीज़ों को, ध्यान समझना, याद करवा देंगे ऐसे रटा के, कोई ट्रिक नहीं यूज, ऐसे याद बोलते बोलते कैसे मुझको याद हो गया, कोई ट्रिक नहीं है। रावण ने मारा राम को, राम ने मारा रावण को, ऐसा कुछ नहीं है ट्रिक, सीधी बात होगी। 3 4 बार पढ़ोगे अपने आप पता चले ट्रिक याद कर लो, ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक याद करना पड़े, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा,
तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आर those compound which present in a long chain and changes the whole property or characteristics of chain या कंपाउंड। समझ गए? मान लो अल्केन था, कोई भी मान लो इथेन था, उसके सामने उसके पास कौन आ गया? अल्कोहल आ गया, तो हम बोलेंगे इथेनॉल। पहले वो क्या हुआ करता था बाबू? पहले क्या हुआ करता था? नॉन पोलर, अब क्या हो गया? पोलर। यानी कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है बाबू, जो किसी भी चेन में जुड़ता है उसकी सारी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देता है। बस इतना जानना है फंक्शनल ग्रुप। तो इसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेगा कौन? 2 डिग्री सफिक्स। कौन डिग्री सफिक्स? 2 डिग्री सफिक्स। अब हम बात करते हैं ये फंक्शनल ग्रुप हैं क्या। इनका प्रियोरिटी ऑर्डर होता है। पूरा खेल इसी का होगा पूरे आईपीएससी में, प्रियोरिटी ऑर्डर का। जिसका जो प्रियोरिटी ऑर्डर के में ऊपर रहेगा उसी का बोलबाला रहेगा। पूरे गांव में प्रधान होते हैं ना, प्रधान, ठीक है, उसी के हिसाब से नेमिंग की जाएगी। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखिए सबसे पहले आएगा बाबू एसिड। कौन आएगा? एसिड। सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हम सीधे क्या पढ़ते हैं? एसिड पढ़ते हैं। फिर आएगा कौन? बताइए। SO3H। कौन आएगा बाबू? SO3H। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड। फिर आता है एनहाइड्राइड। छोड़िए, कौन, किसको लिखिए आप ईस्टर को। किसको? एस्टर। कौन बाबू? एस्टर। कौन बाबू? एस्टर। आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे CH3, C2H5, C3H8 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा एस्टर है। इसके बाद कौन आता है? बताओ, ध्यान से बोलो। COCl, यानी कि बताइए कौन? एसिड हेलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड हेलाइड। फिर कौन आएगा? CONH2। क्या बोलेंगे? एसिड एमाइड। क्या बोलेंगे? एसिड एमाइड। अब किसकी बारी है बाबू? बोलो 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 बोलो। CN। कौन आएगा? CN, यानी कि साइनाइड बोलते हैं इसको। ये कौन आएगा? बोलो बाबू। NC। कौन आएगा? इसको उल्टा कर देंगे, बाइडेंटेड होता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है। जब C की तरफ से किसी कंपाउंड में जुड़ेगा तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड, जब N की तरफ से किसी कंपाउंड में जुड़ेगा तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। फिर कौन आता है बाबू? कौन आता है? बहुत इंपॉर्टेंट, अल्डिहाइड। कौन आएगा? अल्डिहाइड। फिर कौन आएगा? कीटोन। अल्डिहाइड के बाद कौन आएगा बाबू? कीटोन। कौन आएगा? कीटोन। इसका क्या इसका होता है? CO। क्या होता है बाबू? CO। बीच में जुड़ता है, बस किनारे किनारे से किसी ना किसी से जुड़ा, कोई ना कोई जुड़ा रहना चाहिए, किनारे कभी नहीं जुड़ता। क्या बोलेंगे? कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। इसके बाद कौन आएगा बाबू? अल्कोहल। OH। क्या बोलेंगे इसको? अल्कोहल। फिर कौन आएगा? SH। क्या बोलेंगे इसको? थाइऑल। क्या बोलेंगे बाबू? थाइऑल। और क्यों कौन आएगा? लास्ट में बाबू NH2, एमाइन। कौन आ गया? एमाइन। देखिए ध्यान से याद करना है इसको। यह है प्रियोरिटी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर। सबसे टॉप पे कौन है बाबू? टॉप पे है। और बॉटम पे कौन है? ये याद रखना है। पूरे आईपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल है। इन सब का प्रीफिक्स में नाम कुछ और होता है, सफिक्स में उसको पढ़ेंगे हम। फिलहाल आपको ये प्रियोरिटी ऑर्डर याद रखनी है। प्रियोरिटी ऑर्डर याद कर लिया? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखिए बाबू, अगर आपको आईयूपीएससी पढ़ना है तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर एकदम याद होना चाहिए जबान पे। कोई ट्रिक नहीं बनाना है, सीधे याद करना है। कौन है पहले नंबर पे? एसिड। दूसरे नंबर पे बताओ कौन है? दिख रहा है साफ साफ, SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पे कौन है? एस्टर।
एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, ध्यान से देखेंगे, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, उसके बाद कौन है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उसके बाद कौन है, देखिए ध्यान से, अल्डिहाइड, कीटोन, फिर कौन है अल्कोहल थायोल अमाइन, अल्कोहल थायोल अमाइन। याद करो, मेरे साथ याद करो, एसिड सल्फोनिक एसिड, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर। नहीं याद हो रहा है ना, 1 मिनट में याद कराएंगे बाबू, मेरे साथ बोलो, तो जहां भी बैठे हो बोलिए, मेरे साथ बोलिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या सबसे ऊपर कौन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे कौन सल्फोनिक एसिड, उसके नीचे कौन एस्टर, उसके नीचे कौन 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 एसिड हेलाइड, उसके नीचे कौन एसिड एमाइड, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, बोलो जल्दी बोलो, साइनाइड, उसके नीचे आइसोसाइनाइड, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे एल्डिहाइड, उसके नीचे कीटोन, उसके नीचे अल्कोहल, उसके नीचे थायोल, उस सबसे नीचे एमाइन, यानी टॉप पे कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे कौन है एमाइन, याद रखना इसको, सबसे ऊपर कौन एसिड, एसिड एसिड, सबसे नीचे कौन एमाइन, याद रखेंगे, फटाक से याद करेंगे, 10 सेकंड में बोल जाएंगे, 10 सेकंड में। एसिड बोलो, एसिड, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड एसिड हेलाइड, फिर एसिड एमाइड, देखो एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल एंड अमाइन। इतना याद कर लो। कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 जो ये याद कर लो, इतना कुछ नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा हमेशा कहाँ यूज आएगा, कौन, ये यूज आएगा नंबर 1 पे, फिर कौन यूज आएगा, ये आएंगे नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे कौन आ रहे हैं, ये आएंगे। तो याद क्या रखना है बाबू कि हमेशा याद रखिएगा CHO, कंफ्यूजन जो बच्चों में होती है, अल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर प्रियर देन कीटोन, याद रखेंगे, एल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होगी किससे, कीटोन से, साइनाइड की प्रियोरिटी किससे ज्यादा होगी, आइसोसाइनाइड से, अल्कोहल की प्रियोरिटी सबसे ज्यादा किससे ज्यादा होगी, थायोल से। ये याद रखेंगे, इसको हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, इसको नोट करें फटाक से। याद हो गया, याद कर लो, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल अमीन। फिर से याद करो, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड एलाइड, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, क्या एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल अमीन, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड। ऐसे याद करोगे तभी याद होगा, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल अमीन, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल अमीन। सबसे ऊपर कौन, सबका पापा कौन, सबका पापा कौन बाबू, COOH, यानी कि ये क्या है बाबू, सबका पापा है फादर। ये कौन है बाबू, फादर, बड़ी देखो फादर आए हैं, यही है COOH, फादर। ये कौन है बाबू, बेटा, यानी सन, जो छोटा वो सन। अगर दो, अब देखो, अगर मान लो किसी भी एक कोई भी कंपाउंड जो नेमिंग कर रहे हो उसमें ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो उसमें फादर कौन होगा, ये, और सन कौन होंगे, ये। मान लो कोई कंपाउंड है, दोनों में ये है, तो ये क्या होंगे, फादर, ये होंगे सन। मजा आएगा, मजा आने वाला है, बढ़िया से बताया जाएगा, ठीक है ना बाबू। ध्यान से रखें, याद करें, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल अमीन। फिर से देखो, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल अमीन। फिर से देखो, एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। बार बार कह रहा हूं, पागल नहीं हूं, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे IPSC में सबसे ज्यादा रोल इसी का रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, मिटा दूं, गाना गाइए, एसिड, क्या कहेंगे, एसिड, उसके नीचे एस्टर, क्या बोलेंगे, ईस्टर, एसिड, एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड, एंड देन साइनाइड, उसके नीचे आइसोसाइनाइड, उसके नीचे एल्डिहाइड, उसके नीचे कीटोन, उसके नीचे अल्कोहल, उसके नीचे थायोल, एंड देन सबसे नीचे NH2। इतनी बात हो गई।
प्रीफिक्स, बात करते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स हो गया, बहुत बातें होंगी अभी, बस हम आपको जनरल एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है। प्रीफिक्स इट, देखिएगा, अदर देन फंक्शनल ग्रुप, अदर देन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप विच इज नॉट द पार्ट ऑफ parent chain is termed as substituent। क्या बोलते हैं बाबू? substituent बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ठीक है, substituent बोलते हैं, या तो साइड चेन बोलते हैं, या साइड ब्रांच बोलते हैं, ये सब चीजें। और इन तीनों का नाम प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? याद रखना एक चीज कि एक बार में एक ही फंक्शनल ग्रुप का एज ए सफिक्स नेम लिखा जा सकता है, नेम लिखा जा सकता है। बाकी बचे फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। एक बार में ऐसे मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है COH, बताओ फादर कौन? फादर कौन? सबका पप्पा सबसे ऊपर है, ये सन हो गया। तो आप जब नंबरिंग करोगे तो लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखोगे इसको एज ए प्रीफिक्स लिखोगे, और ये क्या लिखोगे? सफिक्स, हमेशा सफिक्स, COH हमेशा सफिक्स, इसमें क्या लिखोगे? प्रीफिक्स। तो वही कह रहा हूं कि एक बार में एक ही फंक्शनल ग्रुप का तुम जो फादर होगा, क्या होगा? जो फादर, फंक्शनल ग्रुप फादर, जो फादर होगा उसी को हम लिख सकते हैं सफिक्स, बाकी सबको क्या लिखना पड़ेगा? प्रीफिक्स। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, साइड ब्रांच। साइड चेन में कौन कौन आता है? बहुत सी सारी चीजें आएंगी, पढ़ाएंगे हम आपको। NO2 होगा, सारे एक्स मतलब कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। किस में आते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूएंट्स में। या तो मान लो ऐसा कोई चेन है, एक यहाँ है, तो ये जो C है, जो CH3 होगा, ये क्या होगा? इसे पढ़ेंगे मिथाइल, यानी कि अभी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से बात करेंगे। आई थिंक ये होप वीडियो समझ में आया होगा। फिर से देखिएगा, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को बताई जाएगी यहाँ पे। IIT लेवल पर आपको कोई भी नोमेनक्लेचर गलत नहीं होगा। थैंक यू।